गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो, कल हम लोग देख रहे थे डायनेमिक फ्रिक्शन देख रहे थे ना भैया, डायनेमिक फ्रिक्शन। ए बाबू, कल हम लोग डायनेमिक फ्रिक्शन देख रहे थे। ज्यादातर किताबों में डायनेमिक फ्रिक्शन की जगह पे काइनेटिक फ्रिक्शन लिखा होता है, तो कोई अलग नहीं है, दोनों एक की बात है, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो हम काइनेटिक फ्रिक्शन देखेंगे। डायनेमिक शब्द लिखा नहीं होता, ज्यादातर किताबें काइनेटिक ही लिखी रहती हैं, तो काइनेटिक ही पढ़ते हैं। ठीक, इसकी हिंदी होगी गतिक घर्षण। क्या होगा भैया? गतिक घर्षण। गतिक घर्षण क्या निकल के आया था? एफ के बोले तो काइनेटिक, ये निकल के आया था म्यू के बोले तो काइनेटिक। ये कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन था। म्यू के क्या था? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन था। और एन जो था वो नॉर्मल रिएक्शन थी। ये नॉर्मल फोर्स। कुछ किताबें इसको आर से भी लिखती हैं। ठीक भैया, कुछ किताबें आर से भी लिखती हैं, क्योंकि ये एक्शन, किसी पे एक नॉर्मल रिएक्शन नीचे लगेगा, ऊपर दूसरा नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन बोला जाता है, तो इस वजह से आर से भी लिखते हैं। और नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल की जगह से एन, तो नॉर्मल रिएक्शन है तो नॉर्मल से एन ले लो या रिएक्शन से आर ले लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक के बात है। ठीक है ना भैया। यहाँ पर एक कांस्टेंट था म्यू के। ये जो म्यू के होता है, म्यू के एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है, घटती बढ़ती नहीं है, लेकिन जो म्यू के है, म्यू के इज डिपेंड्स ऑन सरफेस ऑफ कांटेक्ट। ये भैया, एक बॉडी है और दूसरी बॉडी जो मोशन में है, तो इनके बीच का जो फ्रिक्शन है और जो यहाँ म्यू के बनेगा, वो इन दोनों के सरफेस पे डिपेंड करेगा। अगर ये खुरदुरा सरफेस है उसका म्यू के अलग, एकदम चिकना सरफेस है उसका म्यू के अलग। ठीक है, ऐसा समझो, खुरदुरे के लिए ज्यादा होगा, चिकने के लिए बिल्कुल कम होगा। तो म्यू के डिपेंड्स ऑन सरफेस ऑफ कांटेक्ट। ठीक है ना, ये बात हो गई है। अब हम बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। ये 5 किलोग्राम का कोई पिंड है, रखा हुआ है 5 किलोग्राम का एक पिंड। मान लो किसी टेबल पे रखा है, बड़े लंबे टेबल पे रखा है, मैंने 12 न्यूटन का फोर्स लगा दिया है। कितने न्यूटन का? 12 न्यूटन का। और जो सरफेस के, इन दोनों के सरफेस के बीच जो म्यू के दिया है वो कितना है? 0.2। अच्छा, यहाँ पे एक बात और आई, अगर मैं आपसे कहूँ यूनिट क्या होती है एफ के की, यूनिट ऑफ एफ के, तो भैया देखो यहाँ से म्यू के क्या बनेगा? ओह, एफ के नहीं यार, एफ के तो फ्रिक्शन फोर्स है, इसकी यूनिट न्यूटन ही होगी ना। म्यू के की बात कर रहा हूँ, यूनिट ऑफ म्यू के। देख भैया, म्यू के यही रखा, तो एफ के बाई एन होगा ना। म्यू के बराबर दिख रहा है ना, वो म्यू के बराबर एफ के बाई एन होगा ना। ये भी एक फोर्स है और ये भी एक फोर्स है, तो इसकी यूनिट न्यूटन, इसकी यूनिट न्यूटन, न्यूटन से न्यूटन मर जाएगा, मतलब जो ये बनेगा, ये क्या बनेगा? यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी। जब ये यूनिटलेस है तो इसकी कोई डायमेंशन भी नहीं होगी, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। ए भैया, कभी कभी ऐसे टीचर क्लास में आता है, मूड खराब होता है, पूछ लेता है, चल बताओ डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी 4-5, तो कई सारी डायमेंशनलेस है। एंगल, सॉलिड एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्ट्रेन, मैग्निफिकेशन, म्यू के, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो क्या है, जिनकी यूनिट नहीं है। यूनिट नहीं है तो फिक्स डायमेंशन भी नहीं है। ठीक है ना भाई। हाँ, तो यहाँ पे मैंने लिखा म्यू के क्या है? 0.2। क्वेश्चन इज अराइज हियर, फाइंड द एक्सीलरेशन। मुझे क्या बताना है? जब 12 न्यूटन का फोर्स लगा के इसे खींचा जाएगा तो यहाँ पे कुछ तो एक्सीलरेशन होगा ना भैया। तो एक्सीलरेशन कितना आएगा देखने के लिए ध्यान से देखिए।
जब मैं इसे खींचूंगा आगे की तरफ तो इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स, इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर लगेगा ना, इस पर एक आगे की तरफ भी फ्रिक्शन फोर्स लगता है। इसमें नहीं लगता है भैया, ये इस वाले सरफेस पे, नीचे वाली सरफेस पे लगेगा। नीचे वाली सरफेस पे भी एक फ्रिक्शन फोर्स आगे लगेगा, जैसा कि कल हम लोगों ने देखा था, फोर्स पेयर में आता है। लेकिन जो एफवीडी बनाते हैं, जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, जो चित्र आरेख बनता है भैया, मुक्त पिंड आरेख, उसमें क्या होता है, जिस वस्तु का अध्ययन किया जा रहा हो, जिस ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स स्टडी कर रहे हैं, उस पर कितने फोर्स लग रहे हैं वो देखा जाता है। तो ये 5 kg वाला इस टेबल पे एक फोर्स लगाएगा, लेकिन ये जो लगा रहा है उससे मतलब थोड़ी ना, हमें तो इस पे मतलब जो इस पे लग रहा है ना। तो इसकी एफवीडी अगर हम बनाए तो कुछ इस तरह से होगा ना भैया। देखो इसका वेट mg नीचे की ओर काम कर रहा होगा ना, इसका वेट mg नीचे की ओर काम कर रहा होगा, इस पर एक नॉर्मल फोर्स ऊपर काम कर रहा होगा, इस पर एक नॉर्मल फोर्स ऊपर काम कर रहा होगा। आगे की तरफ मैं इसे खींच रहा हूं कितने न्यूटन से, 12 न्यूटन से। पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा ना। अब ये फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है ये निकाला जाएगा किससे, फ्रिक्शन फोर्स F के बराबर क्या होता है, म्यू के इंटू एन। भैया फ्रिक्शन फोर्स पहले निकाले ना कितना होगा, तो जैसे फ्रिक्शन फोर्स की बारी आई म्यू के इंटू एन, मेरे पास एन भी नहीं है, अब एन भी निकाला जाए। और एन ना ये ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ना ये ऊपर जा रहा है ना ये नीचे जा रहा है, इसका मतलब एन जो है वो बराबर होगा किसके, एम जी के। तो एन बराबर एम जी, एन एम की वैल्यू 5 है, जी की वैल्यू 10 रख लो यार, तो एन बराबर कितना आ जाएगा भैया, 50 न्यूटन आएगा ना। 50 न्यूटन दिख रहा है भैया ये अच्छे से, ये 50 न्यूटन आ गो। अब एफ के की वैल्यू निकाल लो, एफ के बराबर म्यू के वैल्यू है 0.2 और उसकी वैल्यू है 50, 50 दूना 100 मतलब 1 अंक पे 10 न्यूटन। जो एफ के आया है वो कितना आया, 10 न्यूटन। अब तो एक्सीलरेशन निकाला जा सकता है ना भैया, अब तो एक्सीलरेशन निकाला जा सकता है ना। क्वेश्चन समझ में तो आ रहा है ना, पहले क्या करना है, पहले ये है, फिर एफवीडी यहां बनेगा, फिर नॉर्मल फोर्स यहां निकलेगा, फ्रिक्शन फोर्स यहां निकलेगा, एक्सीलरेशन मुझे निकालना था, मैं उसे यहां निकाल दे रहा हूं। देखो इधर की तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा है, ऑब्जेक्ट इधर की ओर जा रहा है, तो इधर वाले फोर्स को पॉजिटिव, ये पीछे की तरफ जा रहा है, 12 माइनस 10 बराबर एम ए, एम है 5, ए मुझे निकालना है, ठीक है ना। तो 12 से 10 जाएगा 2, ठीक है बाबू, और इधर हो जाएगा 5 ए बराबर कितना होगा 2/5, 10 मलो लगा दो, 0 बढ़ जाएगा, 5 कम 5, 5 चौक 20। एक्सीलरेशन आएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अति बात सबको समझ में आई है भैया, किसी को कहीं कोई डाउट तो नहीं, छापो। चलो आए, चलो भाई, चलो एक और बढ़िया क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा बना दिया गया है। ये 3 किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है, ये 15 न्यूटन का फोर्स है, इस बार 37 डिग्री पे काम कर रहा हो, ठीक है ना भैया। मुझसे पूछ रहे हो एक्सीलरेशन बताओ, कुछ नहीं करना, ये फोर्स है तो इस फोर्स का क्या होगा, इधर की तरफ कंपोनेंट बनेगा 15 cos 37 और इधर की तरफ बनेगा 15 sin 37। ये मान लो है किसी उस पे रखा हुआ है, टेबल पे है, इसके बीच का जो म्यू के है वो 0.2 दे रखा है। तो भैया हो, ये मैंने फोर्स को तो कैटेगराइज कर दिया, इसका वेट mg नीचे काम कर रहा होगा ना, इस पर एक नॉर्मल फोर्स ऊपर काम कर रहा होगा ना भैया, सीधी सी बात है।
37 दिया है, 37 वाला ट्रायंगल बना लेते हैं। 37 ये 3 होगा, ये 4 और ये 5। cos 37 यहां से निकालोगे तो क्या होगा 4/5। sin 37 निकालोगे तो 3/5। यही तो आएगा। ये बहुत पुराना पापी है, सबको इस पाप से परिचित है। देख भैया, अब अलग से बीडी क्या बनाना है। इधर देखो, दो फोर्स ऊपर की तरफ है। n प्लस 15 साइन 37 की वैल्यू रख लो, कितनी है 3/5 इक्वल टू m इंटू जी। m की वैल्यू है 3, g की वैल्यू 10 लेना है। 5 एकम 5, 5 त्याई होता है ना भैया, है? तो n प्लस 9 इक्वल टू 30, ये उधर जाएगा तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 न्यूटन। नॉर्मल फोर्स 21 न्यूटन आ गो ना। मुझे क्या बताना है, एफ के बताना, वो एक्सीलरेशन बताना है। तो देख भैया, एक्सीलरेशन के लिए एफ के भी निकाल लो। इसमें एक फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर लग रहा होगा ना भैया, जब ये आगे जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स एक पीछे आएगा। एफ के फ्रिक्शन फोर्स है कितना, म्यू के इंटू के एन। एफ के म्यू के की वैल्यू कितनी है 0.2, एन कितना है 21 है। नॉर्मल फोर्स बदल जाएगा इस बार। नॉर्मल फोर्स जो है इसके और इसके के उसमें रहेगा। हर बार n बराबर mg ही नॉर्मल फोर्स नहीं होगा भाई। देखना पड़ेगा ऊपर कुछ फोर्स और लग रहा है, कोई और उसे बैलेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 21 दूना 42, तो 42 का मतलब क्या हुआ भैया 4.2 न्यूटन। ये हो जाएगा 4.2 न्यूटन। एक्सीलरेशन बताना है। एक्सीलरेशन है भैया, ये वाला फोर्स इधर को और ये इधर को, तो क्या होगा 15 cos 37 के रख लो 4/5 माइनस ये फोर्स इधर को जा रहा है तो एक्सीलरेशन भी इधर को ही होगा। जब इधर को एक्सीलरेशन है तो ये वाला प्लस और ये माइनस 4.2, ये हो गया एफ नेट, मतलब यहां पर जितने बल हैं वो। और एफ बराबर क्या होता है एम ए, तो एम कितना है 3, एक्सीलरेशन ए 4×3 = 12 माइनस 4.2 इक्वल टू 3 ए है भैया। 12 से 4.2 माइनस करो, कितना होगा 7.8। ठीक है ना भैया, बराबर 3a। तो a बराबर 7.8/3, 3 एकन्नम 3, 3 दुनिया 6 और 3 छंग 18। एक्सीलरेशन आएगा 2.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख रहे ना भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बता दियो, छापो। चले भाई, एक बार एक क्वेश्चन और है। इस बार यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है, बशर्ते फोर्स की डायरेक्शन मैंने इधर से लगा दी है। ये 37 डिग्री पे है। कितने न्यूटन का था भैया 15 न्यूटन का था। 3 kg का था। म्यू के जो है 0.2। क्वेश्चन सब कुछ वही है। फोर्स की डायरेक्शन पहले ऐसे थी, इस बार फोर्स की डायरेक्शन ऐसे है। ठीक बा, अब ट्राई करो। ए भैया, ये फोर्स ले आओ, इसे ले आओ ना, इसे आ जाएगा ना, ऐसे ऐसे आएगा ना। और ये सीधी क्षैतिज लाइन है, ऐसे खींच लो तो ये 37 था, ये भी 37 होगा कि नहीं होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखो फोर्स इधर लग रहा है, इसका कंपोनेंट करोगे तो इधर आएगा 37 15 cos 37 और दूसरा फोर्स इधर आएगा 15 sin 37। इसका
वेट mg नीचे काम करेगा और इस पर एक नॉर्मल फोर्स ऊपर काम करेगी। समझ में आ रहा हो ना क्वेश्चन? और एक फ्रिक्शन फोर्स पीछे काम करेगा। इस बार नॉर्मल रिएक्शन को ये दोनों बैलेंस कर रहे हैं, मतलब n बराबर 15। 37 वाला फार्मूला फिर से बनाया जाए। अरे यार, ये है 37, तो ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5। cos 37 4/5, sin 37 3/5। ओके, तो नॉर्मल फोर्स को बैलेंस कर रहा है 15 sin 37। लिख लेता हूं यार, 15 sin 37 प्लस mg। ए बाबू, 15 की वैल्यू 15 रहेगी, 37 की वैल्यू 3/5 प्लस m की वैल्यू 3, g की वैल्यू 10। 3, अरे यार मैं हर बार 5 से काट देता हूँ। 3 त्रिका 9 और 30। m की वैल्यू कितनी आई भैया? 39 न्यूटन है। दूसरा, अब फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेते हैं। फ्रिक्शन फोर्स एफ के बराबर कितना होता है? म्यू के इंटू एन। तो एफ के बराबर, म्यू के की वैल्यू है 0.2 इंटू इसकी वैल्यू है 39 दूना 88 आएगा क्या? 8.8 78 आएगा। हाँ हो भाई, 40 दूना 80 होता है यार। 70 39 दूना 78, मतलब एक अंक 10। ये बन गया 7.8 न्यूटन। पूरे बोर्ड में लगा रहा हूँ ये सवाल में यार, दिख रहा होगा ना बड़ा बड़ा भैया। लोगों लग रहा होगा सर ने पूरा बोर्ड भर दिया है भैया रे। अब इधर की तरफ जा रहा है ना, इसका मतलब एक्सीलरेशन भी इधर की ओर काम करेगा है? तो देखो 15 cos 37 माइनस पीछे की ओर है 7.8 बराबर ए भैया m इंटू ए, 3 इंटू ए। तो 15 यहाँ cos 37 की वैल्यू 4/5, 5 मानते हैं। कहीं गलत तो नहीं है कैलकुलेशन? माइनस 7.8 बराबर 3a, 4 3 12 माइनस 7.8 बराबर 3a। 12 7.8 जाएगा, 4.2 आएगा। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने माइनस किया, उल्टा आया था। तो 4.2 बराबर 3a। तो a बराबर क्या हो जाएगा भैया? 4.2 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 3 चौक 12। ए बराबर आया 1.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा भैया।